साईं सच्चरित्र महापुराण की जय। एक व्यक्ति बाबा के पास आए हैं और आकर के प्रार्थना की है कि बाबा मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। बाबा मुस्कुराने लगे कि कोई औलाद लेने के लिए आता है, कोई धन धान्य लेने के लिए आता है, ये पहला है जो ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए आया है। बाबा ने कहा कि बैठ जाओ आराम से। साईं के दरबार से कभी कोई खाली नहीं गया। एक छोटे से बालक को बुलाया बाबा ने, कहा कि जरा नंदू मारवाड़ी के यहाँ चले जाना, 5 रुपए ले आना। वो बालक गया, लौट आया, कहता है नंदू मारवाड़ी तो घर में नहीं है। फिर बाबा ने कहा वहाँ से ले आ, फिर खाली हाथ लौट आया। फिर बाबा ने कहा वहाँ से ले आ, फिर खाली हाथ लौट आया। लेकिन इस व्यक्ति की जेब से 5 रुपए भी निकले। बाबा कहने लगे कि ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी वो है जिसका नियंत्रण 5 इंद्रियों पर है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। कभी मौका लगा विस्तार से बताएंगे। तू 5 रुपए नहीं दे पाया, तू ब्रह्म ज्ञान कहां से प्राप्त करेगा? भैया धन तो भगवान ने बहुतों को दिया है, मन नहीं है। 3 सेवाएं बताई गई हैं। पहली है तनुजा, तन से सेवा करनी चाहिए। जो हमारे बच्चे कर रहे हैं वहाँ पर, ये जो आपको भोजन कराएंगे, चप्पल की सेवा कर रहे हैं, ये तनुजा है, इसका बहुत उपयोग है भक्ति में, भगवान प्रसन्न होते हैं। दूसरी है वित्तजा, धन से सेवा। कोई भी कार्यक्रम हो रहा है उसमें धन से सेवा करो। लंगर हो रहा है, प्रसाद हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसमें जो दे पाओ दो, उसका बड़ा अच्छा फल मिलता है। तीसरा कहा मानसी, मन से सेवा। आप कहोगे मन से भी होती है। जब भी मन में नकारात्मक विचार आए, विचारों को हटा करके बाबा की मन ही मन काकड़ा आरती प्रारंभ कर देना, बाबा को स्नान कराना प्रारंभ कर देना, वो नकारात्मक विचार दूर हो जाएंगे। ये मानसी सेवा है। लेकिन कलयुगी जीव जो है वो लकीर का फकीर है, बाबा कहते हैं। एक सेठ जी कथा सुन रहे थे तो गुरु जी ने कहा कि कुछ ना कुछ धन से सेवा करनी चाहिए। बड़े कंजूस थे तो कहने लगे किसी मंदिर में जाकर के कुछ चढ़ा देना, सेवा हो जाएगी। तो हनुमान जी का आज जन्म दिवस है, हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी के एक मंदिर है, तो घर से एक चांदी का सिक्का लेकर के मुट्ठी में, कंजूस तो थे, गुरुजी ने कहा चढ़ाना है। हाथ में चांदी का सिक्का लिए थे, मंगल का दिन था, हनुमान जी के मंदिर में भीड़ तो थी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति हूँ लोक उजागर। बड़ी भीड़ लगी हुई थी, लग गए भीड़ में। हाथ में चांदी का सिक्का दबाए हुए हैं, बार बार सोच रहे थे देना पड़ेगा, दे कि ना दे, दे कि ना दे, भीड़ में लगे हैं। भीड़ धीरे धीरे आगे बढ़ी तो हाथ में पसीना आ गया। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हाथ में पसीना आ गया। हनुमान जी के पास पहुंचे तो कहने लगे देखो रो रहा है, सिक्का रो रहा है, मुझसे अलग नहीं होना चाहता। तुम हाथ जोड़ दिए, कह दिए नहीं रो रहा है, मैं किसी को रोते हुए देख नहीं सकता, तो वापस अपनी जेब में डाल दिया। घर आए, अगले दिन की कथा सुनी तो गुरुजी ने कह दिया कि मन से भी सेवा होती है, मानसी सेवा कर लिया करो। अब तन थोड़ा बहुत रोगग्रस्त था तो तन से नहीं कर सकते थे, तो कहने लगे ठीक है मन से सेवा करेंगे। तो उनके घर में एक कृष्ण जी की मूर्ति थी, उनको भोग लगाने लगे। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। सुनोगे थोड़ा सा, सुनोगे पक्का? कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाए नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं,
बायजा की तरह खिलाते नहीं, माँ बायजा की तरह तुम खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते श्रीमन्नारायण। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। तो ठाकुर जी को भोग लगाने लगे मन से, सिक्का तो दिया नहीं। नाभ्या आसीदंतरिक्षम शिष्णौ देव समवर्तता पदभ्याम भूमि दिशा शोधान तथा लोकांश अकल्पयन्। भगवान को भोग लगा रहे हैं मन में। मन में क्या सोच रहे हैं कि भगवान को मिश्री का और मक्खन का भोग लगा रहे हैं। तो मिश्री तो चढ़ा दी और जब मक्खन की बारी आई तो मन में सोच रहे हैं कि थोड़ा चढ़ाएं कि ज़्यादा चढ़ाएं, क्योंकि भाव तो कंजूसी का है। तो मन में सोचते सोचते कहने लगे बड़ा ज़्यादा चढ़ रहा है, तो वापस रखने लगे। ठाकुर जी ने जोर से चांटा मारा है, कहा कि तू ये नहीं सोच रहा कि तू मन से लगा रहा है कि ठीक से असली में लगा रहा है, यहाँ तो छोड़ दे, मुझे कुछ मक्खन मुझे मिल जाए। तो कहने का अभिप्राय सिर्फ ये है कि भगवान ने धन दिया है, मन नहीं दिया। अगर है तो जरूर करना चाहिए। मुरारी बापू बड़ी अच्छी बात करते हैं कि मंदिर में दो ना दो, लेकिन मंदिर के रास्ते में जो बैठते हैं उनको जरूर दो। उसमें से जो बच जाए वो भगवान को चढ़ा दो, लेकिन नारायण की सेवा पहले करना। बोलो साईं सच्चरित्र महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सुंदर प्रसंग का प्रादुर्भाव होता है। कितने लोग आप में से साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं? साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं कितने लोग? कम लोग हैं, पढ़ा करो। साईं सच्चरित्र भगवान का स्वरूप है। घर में मूर्ति रखने की आवश्यकता नहीं, बड़ी बात कह रहा हूं। केवल एक साईं सच्चरित्र को लाल कपड़े में रख लेना, समझ लेना बाबा तुम्हारे घर में आ गए। बोलो साईनाथ महाराज की जय। चरित्र में वर्णित है कि काका साहेब दीक्षित की नौकरानी के माध्यम से बाबा ने उपदेश दिया है किसको? दासगणों को। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना। जिनका ये पद है, जिन्होंने ये लिखा है, वही दासगणों। रहम नजर करो अब मोर साईं, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो। सुंदर पद की रचना की है दासगणु जी ने। तो बाबा ने उपदेश दिया है, और तत्व क्या है कि सुख और दुख ये अपनी मन स्थिति पर निर्भर करता है। कल हमारे पास बहुत से लोग आए थे, गुरुजी बड़े दुखी हैं। हमने कहा था कल आना कथा में, सुखी हो जाओगे। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। परिस्थिति बदलने का प्रयास करते हैं हम सब, ये ठीक हो जाए वो ठीक हो जाए। सेठ जी को कह दिया किसी ने तुम्हारे घर का वास्तु ठीक नहीं है, तो मकान बदल लिया। फिर किसी ने कह दिया कि रिश्तेदार ठीक नहीं है, रिश्तेदार बदल लिए। किसी ने कहा दोस्त ठीक नहीं है, दोस्त बदल लिए। फिर भी ठीक नहीं हुआ तो एक संत जा रहे थे, कह रहे थे सब कुछ बदल लिया, कभी अपने आप को बदल लिया होता तो आज सब कुछ बदल जाता। हम परिस्थिति को बदल रहे हैं, बदलना मन स्थिति को है। आज आपसे एक प्रश्न करते हैं, सोने की चैन पहनने वाला सुखी है? शब्दों पर ध्यान देना। सोने की चैन पहनने वाला सुखी है?
या चैन से सोने वाला सुखी है? फिर पूछ रहा हूं, सोने की चैन पहनने वाला सुखी है या चैन से सोने वाला सुखी है? कौन सुखी है? चैन से सोने वाला, यानी सोने की चैन नहीं चाहिए आपको, सोच लो, जो मांगोगे मिलेगा जरूर। अच्छा, हमारे एक शिष्य हैं, वो बड़े चालाक हैं, वो कहते हैं ना बाबा बड़े दयालु हैं, भक्त बड़े चालू हैं। वो चालू भक्तों में से, तो हमसे कहने लगे गुरुजी हम बताएं। हमने कहा बताओ बेटा। कहने लगे कि सोने की चैन पहन करके चैन से सोने वाला सुखी है। हमने कहा बड़ा चालाक है, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए। भैया, आपको अगर ऐसा लगता है कि जिसके पास धन है वो सुखी है, तो मैं आपको बताऊं अपने जीवन की घटना। बैतूल मध्य प्रदेश में एक कथा हो रही थी, और ऐसे धनाढ्य व्यक्ति कि हम जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो जो गाड़ी हमको लेने के लिए आई, उसी में अमित जी ड्राइंग रूम भी बना हुआ था। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। हमने कहा कि बाबा कथा करनी है, हमें गाड़ी से क्या मतलब, हम बैठ करके चले गए। उनके घर पहुँचे, शाम को कथा थी, तो बड़े धनवान थे, उन्होंने बड़े व्यंजन वहाँ पर लगा दिए, ये खाने का वो खाने का। हमने हाथ जोड़े, हमने कहा हम जब कथा में जाते हैं तो उससे पहले व्यथा में पड़ते नहीं, वहाँ से लौट करके आएंगे तो खा लेंगे। हम उस समय व्रत में रहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं खाते हैं। और देखो यहाँ 2 दिन से खाने के बाद बाबा का ही प्रसाद खा रहे हैं। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। यहाँ से जाते हैं कथा के बाद तो भगवान का प्रसाद मिल जाता। बाबा की कथा कही और उनका प्रसाद मिल गया, और क्या चाहिए, सब कुछ तो दे दिया भगवान ने। तो हमने कहा हम नहीं खाएंगे। तो बड़े अच्छे सज्जन थे, हमने उनसे प्रार्थना की, हमने कहा आप कुछ ले लीजिए, सच्ची बात बता रहा हूँ भैया। तो वहाँ पर काजू पड़े हुए थे, हमने कहा आप काजू ले लीजिए। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। कहले गुरुजी काजू ले लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। सारी रिपोर्टें खराब आ जाएंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा ये रसगुल्ला पड़ा हुआ है, ये ले लीजिए। कहते हैं गुरुजी एक बार रसगुल्ला खाया था, महीने भर तक शुगर नीचे नहीं आ पाई थी। क्या करें, धन का अंबार लगा हुआ है, क्या कहना चाह रहा हूं, अपने साथ लेकर के जाना, धन के भंडार भरे हुए हैं। फिर हमने कहा चलो कुछ मत खाओ, दही बड़ा खा लो। तो कहने लगे गुरुजी दही बड़ा खा लूं तो जुकाम हो जाता है। प्लेट सज करके आई, नौकर हाथ में लेकर के आया, उसमें दवाइयां पड़ी हुई थी। कहने लगे गुरुजी मेरा खाना आ गया। मेरे नेत्र सजग हो गए, आंखों में अश्रु आ गए। कैसा जीवन है। बाहर हम निकल करके जब गए हैं तो हमने देखा उनका नौकर बैठ करके इतनी बड़ी प्लेट में खाना खा रहा था। तो हमने कहा धनवान ये है कि धनवान वो है? वो जिसके पास सब कुछ है वो धनवान है, खाने को कुछ नहीं है। और या ये जो बेचारा बैठा है पूरी प्लेट लगा के आराम से खा रहा है, बिल्कुल ये धनवान है, वो धनवान है। हमने बाबा का जल प्रसाद उनको दिया, मेरा नहीं है, तुम्हारा नहीं, बाबा का है। और थोड़ी सी ऊदी, परमम पवित्रम बाबा विभूतिम, परमम विचित्रम लीला विभूतिम। बड़ी विचित्र है ये ऊदी। तो वो हमने उनको दे दी। हमने कहा कि दवाई कम करते जाना, ऊदी को बढ़ाते जाना। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तो फिर उनका बहुत समय बाद फोन आया कि गुरुजी आधी दवाइयाँ तो छूट गई। मैंने कहा चिंता ना करो, पूरी छूट जाएंगी, हमारे भगवान की बड़ी कृपा है। बाबा के दर से जो पाई रखना संग विभूति, विभूति रे भैया रखना संग विभूति। वक्त पड़े तो दिखलाएगी अपना रंग विभूति, विभूति रे भैया रखना संग विभूति। इसके आगे चले ना टोना, चले ना कोई जादू,
कर लेती है दुश्मन को भी अपने बस और काबू। उसकी रक्षा करे ये जिसके उसकी रक्षा करे ये जिसके लगी है अंग विभूति। विभूति रे भैया रखना संग विभूति। कथा हम इसीलिए सुनते हैं कि विवेक जागृत होता है। भजन में बैठे भजन सुनते रहे वैसे ही चले गए, ठीक है, उतनी क्षण आनंद आता है, लेकिन कथा से विवेक जागृत होता है। आज ऐसा सूत्र आपको देकर के जाएंगे कि साल भर तक आनंदित रहोगे। शिरडी में कथा चल रही थी, हमने वहां पर प्रश्न किया, आप किस चीज के मालिक हो? आप किस चीज के मालिक हो? बहुत से लोगों ने कहा, लेकिन कोई बता नहीं पाया। अगर आप मकान के मालिक होते, अन्यथा मत लेना मेरी बात को, अगर मकान के मालिक होते और जब मकान किसी को किराए पर देते हो तो मकान चिल्लाता है क्या कि मैं तो उनका हूं? बोलता है क्या? मकान बेचते हो तो जो नए लोग आते हैं तो पुराना मकान कहता है कि मेरे अंदर क्यों आ रहे हो, मैं तो खन्ना जी का हूं? नहीं कहता है। अगर गाड़ी के मालिक होते और गाड़ी जब चोरी हो जाती है तो चिल्ला चिल्ला करके गाड़ी कभी कहती है कि मैं तो उनकी हूं, मुझे क्यों ले जा रहे हो? गाड़ी के भी मालिक नहीं हो। अच्छा एक बात पूछूं, शरीर के मालिक हो? अपने शरीर के मालिक हो क्या? शरीर के मालिक होते तो घुटना पकड़ करके बैठना। शरीर के भी मालिक नहीं, किसके मालिक हो? सबका मालिक। किसके मालिक हो? कोई बता सकता है किसके मालिक हो? एक चीज के तो हो, ये मत कहो कि किसी के नहीं है। एक चीज के मालिक हो, ये सूत्र अगर हृदय में उतर गया जीवन में कठिनाई नहीं आएगी। आप अगर मालिक हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों के मालिक हैं। अगर आप चाहें अभी के अभी अपने विचार बदल सकते हैं। अगर मन में सोच रहे हो कि गलत होने जा रहा है तो तुरंत चैनल बदल लो। जैसा सोचोगे वैसी सृष्टि निर्मित हो जाएगी। तुरंत विचार बदल लो कि अच्छे से अच्छा होगा, और यही जल प्रसादम का स्रोत है। सकारात्मक सोचो, अपने विचार को तुरंत बदल लो। अच्छा सोचोगे अच्छा निश्चित होगा, खराब सोचोगे तो खराब होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लोग क्या कहते हैं आपके बारे में ये कोई महत्वपूर्ण नहीं। लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। आप अपने बारे में क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण है। एक साईं भक्त हैं तो उन्होंने अपने बेटे की शादी करी बड़ी धूमधाम से। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बड़ी धूमधाम से शादी की, बड़ा पैसा खर्च कर दिया। तो कहने लगे कि गुरुजी जब शादी करके आए तो मोहल्ले के लोग कहने लगे कितना खराब व्यक्ति है ये, इसने इतना पैसा बहा दिया। कोई इतना पैसा शादी में बहाता, इससे अच्छा तो ये दान कर देता। इतना पैसा खर्च कर दिया इसने। कहते हैं हमने जब बातें सुनी लोगों की तो हमने ये निश्चय कर लिया कि अब जो छोटे बेटे की शादी करेंगे तो उसमें बिल्कुल सादगी से करेंगे, कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे। कह लेंगे छोटे बेटे की शादी जो है वो कोर्ट में कर दी, कोई पैसा नहीं खर्च किया। कह लेंगे शादी करके जब घर आए तो मोहल्ले वाले कहने लगे कितना कंजूस आदमी, इतना पैसा दबा के बैठा है। और इतना नहीं कि अपने बेटे की शादी धूमधाम से कर दे। तो उस दिन समझ गए कि कुछ ना कुछ तो लोगों को कहना ही है। वो गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों की परवाह मत करो, कौन क्या कह रहा है उसकी चिंता छोड़ दो। हमारे साथ ये संगीतज्ञ बैठे हुए हैं। एक संगीतज्ञ के घर में एक तोता पला हुआ था। रवि के घर में
एक तोता पाला हुआ था, तो वो लता मंगेशकर के गाने गाता था। लता मंगेशकर के गाने गाता था, तो सब लोग ताली बजा रहे थे, एक व्यक्ति नहीं बजा रहा था। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। एक व्यक्ति नहीं बजा रहा था ताली। तोते के मालिक ने पूछा, क्या बात है, तू ताली नहीं बजा रहा? कहता, मुझे लता मंगेशकर अच्छी नहीं लगती, मुझे तो आशा भोसले के गाने पसंद है। उसने तो कुछ नहीं कहा, तोते ने सब कुछ कह दिया। तो कुछ तो लोग कहेंगे, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि लोग ना कहें। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, ये महत्वपूर्ण है। आपने मान लिया कि आप भिखारी हो तो फिर धनवान कभी नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आपने मान लिया कि हम राजा की औलाद हैं, साईनाथ के बेटे हैं और राजा ही रहेंगे, तो तुम्हें राजा होने से कभी कोई रोक नहीं पाएगा। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ये सूत्र अपने साथ लेकर के जाना। थोड़ा सा बिठा लीजिए। चरित्र का तत्व क्या है, बाबा चाहते क्या है, उसको समझिए। बाबा को माने ना माने कोई फर्क नहीं, बाबा की माने यह आवश्यक है। एक भिखारी जो है वो भीख मांगता था मंदिर के आगे। बात में विचार की कर रहा हूं। एक दिन लॉटरी निकल आई, करोड़पति हो गए। तो किसी ने आके पूछा कि भैया अब इस पैसे का क्या करोगे? कहता, मैं मंदिर बनवाऊंगा। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तो कहने लगे कि मंदिर बनवाएगा, बड़ी अच्छी बात है। बड़े कम लोग होते हैं जो पैसा मंदिर बनाने में खर्च करते हैं, लेकिन फिर क्या करेगा? कहता है, यहाँ भीख मांगता हूँ ना, तो साथ में बड़े कॉम्पिटिटर हैं, अगल बगल खड़े होकर के बड़ा परेशान करते हैं। अपना मंदिर होगा, अकेले खड़े होकर के भीख मांगूंगा। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। विचार, अपने विचारों पर नियंत्रण करो, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग बनाओ। बिलीफ सिस्टम क्या होता है? मन में जो आप सोचते हो वो धीरे धीरे एक पक्का दृढ़ निश्चय बन जाता है। उस पर काम करो। हाँ जी, लगातार नकारात्मक सोचने वाले डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन जो सकारात्मक सोचने की आदत डाल लेते हैं उनका कभी कोई बिगाड़ नहीं पाता। प्रतिक्रिया मत दो। किसी ने आपको कह दिया आप गधे हो, शांत हो जाओ। आपने अपनी बाजू ऊपर चढ़ा ली तो समझ लेना आप गधे हो गए। प्रतिक्रिया मत दो। कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो उस पर प्रतिक्रिया मत दो। बाबा हमारे साथ है, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, और प्रसन्न रहने की आदत डालो। ये काम कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर पाएगा, आपको स्वयं प्रसन्न होना पड़ेगा। यही नहीं कि एक दिन टिकट नहीं हो पाई तो बैठ नहीं पाए तो उस दिन सारा रोना गाना गा दिया, और जब अच्छा मिला तो कभी फोटो नहीं भेजी। ये नहीं करना चाहिए। कुछ गलत हुआ तो फोटो खींच कर भेजने लगे। अच्छे की फोटो कहाँ है, वो भी तो भेजो। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। दो शब्दों से दूर रहना चाहिए। चरित्र क्या कह रहा है? पहला है चिंता। कैसी भी परिस्थिति है, चिंता मत करो। क्यों? बैठा रेलगाड़ी में है, एक व्यक्ति रेलगाड़ी में बैठा है और अपने सर के ऊपर दो अटैची रख के बैठा है। तो किसी ने कहा कि 2 अटैची क्यों रखे हो सर पे? तो कहने लगा इसलिए रखा हूं कि रेलगाड़ी पर भार ना पड़े, कुछ भार मैंने अपने सर पर ले लिया है। तो व्यक्ति ने समझाया कि अरे मूर्ख, तू अपने ऊपर रख या जमीन पर रख दे, भार रेलगाड़ी पर ही पड़ने वाला है, तेरे ऊपर कोई भार नहीं पड़ रहा। भैया यही काम हम लोग भी करते हैं। अपनी चिंताओं का अनावश्यक भार हम अपने सर पर लेकर के घूमते रहते हैं। जब एक बार बाबा की रेलगाड़ी में बैठ गए हैं तो सारा भार बाबा का है, हमारे ऊपर कोई भार नहीं।
चिंता मत करो। दूसरा, भय, सबसे बड़ा शत्रु भय। डर लगता रहता है, क्या करें, बड़ा डर लग रहा है, ऐसा ना हो जाए, कुछ खराब ना हो जाए। बच्चों से सीखो, बच्चे वर्तमान में जीते। आप बच्चे से कहना कल दिला देंगे खिलौना, कहेगा नहीं अभी दिलाओ। आप कल में जीते हो इसलिए परेशान रहते हो। बच्चे वर्तमान में जिया करते हैं, उनको टॉफी चाहिए तो अभी चाहिए। हमारी बिटिया तो इतना भी नहीं मानती कि कल हम दिला दे, तो मानती नहीं, कहती नहीं पापा अभी, तुरंत। आप भी वर्तमान में जियो, भय मुक्त रहो। मकान बन रहा है तो बड़ा भयभीत रहता था व्यक्ति, तो कहने लगा कि इसमें रोशनदान मत बनवाना। जो मकान बना रहा था ना उससे कहने लगा, क्यों? सांप आ जाएगा, रोशनदान नहीं बना। खिड़की भी मत बनाना, मच्छर आ जाएंगे। मोबाइल दिन में परेशान करता है, मच्छर रात में परेशान करते हैं, दोनों की राशि एक ही है, मच्छर आ जाएंगे। तो कहा कि दरवाजा बनाना है कि वो भी ना बनाए। कहते दरवाजे से तो कोई भी आ सकता है। तो बनाने वाले ने कहा फिर तू एक काम कर, तू कब्र बनवा ले अपने लिए। भय मुक्त रहो और भगवान के आनंद में आनंदित रहो। चलती श्वास से सीखो, आती जाती श्वास कह रही है सो हम सो हम सो हम। वो आनंद स्वरूप है और हम उसी के ही अंश हैं। हम भी तो आनंद ही है ना। इसलिए आज साईं सच्चरित्र सुन रहे हो, बाबा को वचन दो कि चिंता और भय से दूर रहोगे। रहोगे कि नहीं रहोगे? हाँ, चिंता और भय से दूर रहोगे और भगवान के आनंद में आनंदित रहोगे। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। यही दक्षिणा है, दोगे? बोलो कौन कौन ये दक्षिणा देगा, जरा हाथ उठाना। जबरदस्ती नहीं कि बगल वाला पड़ोसी उठा रहा तो हमें भी उठाना ही है, ना ना। धन्यवाद। शिरडी वाले से, अरे हम तो उसके ही हैं ना। शिरडी वाले से जिसका संबंध है, जोड़ लिया तो फिर क्या बात है। शिरडी वाले से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। शिरडी वाले का जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। मेरे बाबा से जिसका संबंध है, मेरे बाबा से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। उसे हर पल आनंद ही आनंद है। वो हमारे नाचने वाले भक्त कहाँ हैं भैया? आज कथा का विश्राम दिवस है, बाबा की बारात है चावड़ी में, आज नाचते हुए हाजिरी लगाना है। शिरडी वाले से, शिरडी वाले से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। शिरडी वाले के जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना जिसको भावे, निंदा चुगली ना जिसको भावे। जो निंदा नहीं करते हैं, जो चुगली नहीं करते हैं, वही बाबा के भक्त हैं। निंदा चुगली ना जिसको भावे, निंदा चुगली ना जिसको भावे। जिसको सत्संग हमेशा सुहावे, जिसको सत्संग हमेशा सुहावे, जिसको सत्संग हमेशा सुहावे, जिसको सत्संग हमेशा सुहावे।
बड़ी बात। जिसको कथा में आना पसंद है, 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 उसे हर पल आनंद ही आनंद है। जिसको कथा में आना पसंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। शिरडी वाले से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। शिरडी वाले का जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद 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 है, उसे हर पल आनंद है।